हो गया वीडियो रिकॉर्ड करो। हाँ पता चले क्लास रिकॉर्ड हो। चलो कल क्या क्या देखे थे एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं ताकि याद हो जाए आप लोगों से, है ना। कल का टॉपिक क्या क्या था? रुपेश खड़ा हुआ था पढ़ा था। कल का टॉपिक क्या क्या था? पहला था ओम का नियम। ओम का नियम से एक ओम की परिभाषा, विद्युत अपघटनी चालकता, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, और कुछ एक और क्या चीज से पीछे से बताते चलो से क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? से इस तरह दूर कर जाओ। विशिष्ट चालकता विद्युत अपघट्य में 1 घन सेंटीमीटर याद नहीं हुआ है। चलो बढ़ जाए याद कैसे आओ तो बता विशिष्ट चालकता यही वस्तु नहीं है सर तो बाकी बता दे। ये आप बता दो विद्युत अपघटनी चालकता। विद्युत अपघटनी चालकता तार के लंबाई व उसके क्षेत्रफल पर निर्भर है। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता होगा पढ़ जाओगे इधर चल रही इसको बता दो और इसको बता विद्युत अपघटनी किसी विद्युत अपघटनीय पदार्थ के 1 घन सेंटीमीटर में विलयन की प्रतिरोधकता को विशिष्ट विद्युत अपघटनी चालकता विशिष्ट विद्युत चालकता सही हाँ व्युत्क्रम को नहीं बोल रहा। चलो उसको बताने का प्रयास किए। विद्युत अपघटनी चालकता किसी पदार्थ की लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को विद्युत अपघटनी चालकता कहते हैं। इसी से प्रदर्शित करते हैं। नहीं जी ऐसा नहीं ये तो आप बोले वो विशिष्ट प्रतिरोधकता है ना या विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध का विक्रम होता है उसको बोलते हैं ना। ये चीज चलो रिविजन करके आया करो जी बढ़िया समझो होशियार कुछ भी जो समझाए ओम का नियम बता दे सकते देखिए सस्ता वाला खड़े हो सब लोग खड़े हो रहे हैं मतलब क्या थोड़ा आवाज समझो चीजों को समझो बेटा। इससे दो इलेक्ट्रोडों के बीच में सही बता सही है। होने वाली धारा के अनुप्रस्थ
बहने वाली धारा के अनुक्रम होता है। कौन? अरे दो इलेक्ट्रोडों के बीच का विमान जाता है ना, और उसमें बहने वाली धारा दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती एकदम से। सब लोग अच्छे से रिवीजन करके आओ, वरना मैं मारना पीटना चालू कर दूँगा बता रहा हूँ। फिर उसमें कोई दोस्ती यारी नहीं चलेगी उसमें। जिसको मार खाना है वो रिवीजन करके नहीं आएंगे, और जिसको मार नहीं खाना है वो रिवीजन करके आएंगे। ठीक, एक बार ये देख लो भैया, ये क्या है आपका ओम का नियम। ओम का नियम ऐसा था, दो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना, ऐसा। ठीक है, V को हटाकर क्या अनुक्रमानुपाती को हटाकर क्या करते हैं, IR हो गया। R का मान चाहिए तो R इक्वल टू क्या, V/R, यानी कि विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या है आपका, ओम। ठीक है, इतना कुछ आया। फिर ये क्या है आपका जी, 1 ओम। 1 ओम है ना। तो 1 ओम का परिभाषा क्या बोल सकते हैं, किसी दो इलेक्ट्रोडों के बीच में अगर 1 वोल्ट का विभवांतर रहता है तो उस परिपथ में भी 1 एम्पीयर की धारा है। इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। ये क्या है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहेंगे, विभवांतर और धारा में बहने वाली धारा के अनुपात को क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्रतिरोध। या किसी चालक तार के धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसको क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध। ये क्या था आपका, विद्युत अपघटनीय चालकता, यानी कि प्रतिरोध के विक्रम को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनीय चालकता। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से। उसके बाद ये क्या है, प्रतिरोधकता है ना, या विशिष्ट प्रतिरोध। ये किस पर निर्भर करता है, दो चीजों पर, एक तो चालक तार की लंबाई और उसकी मोटाई। ठीक है, ये चीज याद रखना अच्छे से। उसके बाद ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध चालक, नहीं विशिष्ट विद्युत चालक, विशिष्ट चालक है ना। ये क्या होता है, विशिष्ट चालक किसी विद्युत इन्वर्टर के 1 सेंटीमीटर के प्रतिरोधकता के विक्रम है ना, 1 सेंटीमीटर में उपस्थित प्रतिरोधकता के विक्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालक। फिर सेरीज तरंग क्या है, सेरीज तरंग किसी भी विद्युत अपघटन में विद्युत रिएक्टर के बीच की रीडिंग तथा एक इलेक्ट्रोड का सपाट क्षेत्रफल को सेरीज तरंग क्या कहते हैं, सेरीज तरंग। इतना चीज क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल मैं कुछ आप लोगों को जो गीत हो गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया था। क्या होता है, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस आए, क्या प्रक्रम है वो, स्वतः प्रक्रम। अगर डेल्टा जी इक्वल माइनस आए, डेल्टा जी इक्वल क्या आ जाए, 0 आ जाए, साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था कहेंगे, साम्य अवस्था। ठीक है, ये तो ठीक बेसिक बात है। जब आप नवोद या प्रबोध की बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा गिब्स ऊर्जा और विद्युत वाहक बल में संबंध है ना, ये देखने को मिलता है। चलो, वो कहाँ से आके पैदा हुआ आपके बुक में नहीं बताया गया है, बहुत लंबी है ना, उसको थोड़ा सा डीप में जाके देखते हैं। ठीक, आज की क्लासेस आपको जग सुना सुना वाला फीलिंग हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें आपको रटना पड़ेगा और कई चीज़ें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जग मत सुना सुना मत कर देना। ठीक, इधर समझना, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। इतना चीज तो दिमाग में बसाना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक, इतना कुछ तो समझ में आता है। और मैं आप लोगों को जब डेनियल सेल देख रहे थे, है ना, हम लोग क्या सेल देख रहे थे, डेनियल सेल, तब आप लोगों को बताया था इधर क्या होता है आपका
एनोड सही है सर। इधर क्या होता है आपका कैथोड। ये भी इसमें नया क्या चीज, यहाँ से यहाँ क्या आवेश इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को क्या बोलते थे, इसका सेल बोलते थे, इन दोनों के बीच की विभव क्या बोलते थे, सेल यानी कैथोड माइनस एनोड। ये क्या हो जाएगा आपका ई। ठीक, इतना चीज आता है क्या समझ। यहाँ से क्या बन रहा था आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्या बन रहा था आपका इलेक्ट्रॉन, क्या बन रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, या इसी को बोल दिया जाता है आवेश, है ना, आवेश, आवेश प्रवाहीकरण। इसका मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। एक आवेश में कितना चार्ज होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आप 11वीं के चैप्टर नंबर 1 में देखो, रात में मत मारो, खड़ा होकर उसको कर लो, हो गया। आप 11वीं के चैप्टर 1 में ही, फिर चैप्टर नंबर 1 में ही मोल कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, फर्स्ट ही चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। तो उसमें बोला जाता है कि 1 मोल बराबर आपका होता है 1.6 कुछ 6.02 मल्टीप्लाई 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 1 मोल इक्वल कितना 1.02 सॉरी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की घात 1 सही। एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन सही। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन का मान रख दूं तो यहाँ लिख सकता हूँ एक आवेश का मान, यहाँ रखूंगा कितना हो जाएगी 6.2 मल्टीप्लाई 10 की घात 23 मल्टीप्लाई कितना 1.6 गुणा 10 की घात -19 सही है, इतना तक तो सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान आता है कुछ ऐसा 96500 F क्या है फैराड, या इसको अगर अभी कूलाम में रहेंगे कितना कूलाम होता है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब एक आवेश में कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। एक मोल में कितना इलेक्ट्रॉन 1.602 मल्टीप्लाई 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। अब एक आवेश से निकाले तो क्या किए इसका मल्टीप्लाई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो यहाँ क्या किए हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना आया इतना कूलाम। ठीक, समझ लें। इधर से मैं अगर एक मोल का क्या करता हूँ आवेश प्रवाह करता हूँ, तब इतना गुलाम चार्ज यहाँ से क्या होता है बहता है। क्या बोला मैं, 1 मोल में, अब ये ना 1 फैराडे के इक्वल होता है। 1 फैराडे का मान इतना कुछ होता है 96,500। 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना 96,500। 1 मोल जब मैं इसमें से प्रवाहित कर रहा था तो कितना फैराडे प्रवाहित हुआ 1 फैराडे। यहाँ से कितना फैराडे प्राप्त हुआ आपका 1 फैराडे। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसे बढ़ाते जाऊँ 2 3 4 5 इधर भी बढ़ते जाएगा 2 3 4
4 5 6 7 8। अब मैं n कर दूं तो इधर भी क्या हो जाएगा, n मोल इज इक्वल टू क्या पूरे यहाँ तक आया कि यहाँ से आया आया ना, ठीक। यहाँ से अब मैं n मोल क्या कर रहा हूँ, चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो कितना फैराडे इसमें धारा n चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा, बढ़ेगा। इतना कुछ है समझ, आगे जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 2 में आप विभवांतर के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। विभवांतर, और विभवांतर इज इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश, नहीं कार्य बटे होता है आवेश। अगर मैं यहाँ कार्य का मान निकालना चाहूँ, अगर मैं यहाँ कार्य का मान निकालना चाहूँ इसको पक्षांतर कर दूंगा, सही। अगर मैं कार्य का मान निकालना चाहूँ तो इसको क्या कर दूंगा, मैं पक्षांतर करूँ, तो कार्य इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर मल्टीप्लाई क्या आपका, सही सही है। इतना कुछ आया कि नहीं आया, समझ बताओ, आया कि नहीं आया। इन दोनों के बीच के विभवांतर को किसे प्रदर्शित किए सर, ई सेल से, सही है। आवेश कितना लिए सर, आवेश कितना लिए सर, क्या लिए सर, NF लिए। इधर कुछ आता कि नहीं आता, हो जाओ। सबसे पहले हम लोग देखिए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या, माइनस निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या समझे, इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है ना। अब इलेक्ट्रॉन पढ़े तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मान लिखे, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना, 1.6×10⁻⁹ गुना, ठीक है। हम लोग 11वीं में पढ़ के आए थे क्या, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखे थे कि 1 मोल इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का निकाले तो कितना आया, इतना कुछ, है ना। अब इतना कुछ के मान को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। कभी भी वाइवा में पूछ दिया जाए 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना कूलम आवेश, तो कितना हो जाएगा आपका 98,500, 96500, ठीक। इसी प्रकार इसमें से हम लोग कितना फ्लो किए, n फ्लो किए, तो कितना फैराडे इलेक्ट्रॉन आपका गया, n, इतना कुछ आया। अब हम लोग फिजिक्स में पढ़े कि विभवांतर इज इक्वल टू होता है कार्य बटे आवेश। हमको किसका मान चाहिए, कार्य का। विभवांतर यहाँ अगर भाग वाले को पक्षांतर करेंगे किस में चला जाएगा, गुणा। सर ने बताया कि विभवांतर तो यहाँ है, तो क्या लिख सकते हैं, ई से, सही है। आवेश कितना प्रवाह कर रहे हैं तो हम लोग n, एकदम सही। इतना तक क्लियर हो। अब देखो मैं कार्य का मान यहाँ रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। माइनस है तो माइनस, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, n गुणा में कोई दिक्कत नहीं, n मल्टीप्लाई का आपका ये होता है आपका गिब्स ऊर्जा और विभवांतर, ये होता है आपका गिब्स ऊर्जा और विभवांतर। इतना कुछ बताने का मेरा मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, और चाहता तो आपको ये लिख देना सीधा, डायरेक्ट याद कर लो, है ना। ये कॉन्सेप्ट है उसका, और यहाँ से ये चीज़ का, ठीक। इतना कुछ आगे चलते हैं। अब ये तो आपका नष्ट समीकरण नहीं होगा, ये केवल आपको उसको बनाने की तैयारी चल रहा था अभी तक, जितना भी है ये सब उसको बनाने की क्या है तैयारी। एक बार नोट डाउन करो, तो कैसे नोट डाउन करो, साइड में मेरी पास ना कर लो, ऐसे छोटा सा बना लो खाना जैसे, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, ऐसे ही लिख देना जैसे मैं लिखा हूँ, जैसे मैं लिखा हूँ, बस जनरली तब आपको याद रहेगा।
छोटा छोटा उसको मिलना। जिसको समझ में नहीं आया होगा मुझको एक बार। आज तो मेरे ख्याल से 40-50% ही समझ में आएगा। अपने तरफ से कोशिश करेंगे 100% दे ताकि आप लोग समझ पाए। गौर पापा को मिला हुआ कितना दिन? आज बस शनिवार तक बहुत लंबा होने लगा। ये आसपास के मेलों से वो हाई लेवल में पहुंच गया। डोंगरीगढ़ वहीं के वहीं रह गया है ना। उसको देखो ये वाला चीज यहाँ लिखना है, ये वाला चीज यहाँ लिखना है। जो चीज जहाँ लिखा है वही लिखना है। एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा ये क्या है, ये आपकी बेसिक जानकारी है, लेकिन वाइवा में ये सब चीज पूछ लिए जाते हैं। जिसको समझ में आ जाता है वो अपने मन से लिखा करे, अभ्यास होगा। हो गया क्या? हो गया? वीडियो को तुम जा रहे हो। जब भी आप नष्ट समीकरण स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए नष्ट समीकरण को कीजिए तो यहाँ से मैं हिंदी लिखवाऊंगा कि ताप और सांद्रण के बीच की निर्भरता को दर्शाने के लिए नष्ट ने ये समीकरण दिया था, उसको लिखवाऊंगा। आप लोग नष्ट समीकरण यही से स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक और रिलेशन याद रखना होगा जिसका आपके बुक में तनिक भी वर्णन नहीं है, डायरेक्ट लिखा गया न, तो 11वीं में ही ये आपको कॉलेज में लिखने को मिलेगा। वो क्या है आपका डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा
जी नॉट माइनस प्लस आर टी एल एन क्यू। ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये क्या है सर? ये तो अजीब हो गया। इसको आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आपका? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। सबके बारे में बात करेंगे, कौन क्या है कैसा है, आप लोग घबराएंगे। देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या? कीप जीरो सही है। डेल्टा जी नॉट तो इज इक्वल टू क्या? मानव कीप जीरो। ये लग गया नॉट, मतलब क्या है? मानव। आर क्या है? आर कांस्टेंट है सर, नितांक है। टी क्या है? टी टेम्परेचर ताप। एन क्या है? ये लॉग है ना, जब भी गणित पढ़ते हैं तो लॉग के एक्स आता है, लॉग की एक्स आता है, उसके बारे में पता होता है। और ये क्यू क्या है सर? ये क्यू आवेशों के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक, इतना कुछ आया तो सही। अब देखो ये वाले भाई को मैं एक बार डेल्टा जी यानी कि सिंपल के लिए लिखूंगा, और यही वाले भाई को मैं किसके लिए लिखूंगा? मानक के लिए लिखूंगा। कैसे लिखते हैं सर? तो ये तो एक बार सिंपल में ऐसी चीज रहेगा, मानक में बस ये वाले सेल के ऊपर क्या लग जाता है? आपका नॉट लग जाता है। जो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? माइनस क्या आपका एन ई से, ठीक है। इसके जगह में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? माइनस एन ई नॉट से। इतना कुछ आया कि नहीं आया? आया? यस। मिटा दो इसको, भूलोगे नहीं। फिर बुक में अचानक से कहाँ से प्रकट हो जाता है सर? क्या लिखिए इसके सामने? माइनस एन एफ ई से इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से प्लस आर टी एन एफ। इतना कुछ है, एकदम आराम से चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे इस समीकरण में? ये जो माइनस का एन एफ है ना, उसका दोनों पक्षों में भाग करेंगे। इसका माइनस से एन एफ का दोनों पक्षों में भाग करेंगे। इसका माइनस का एन एफ का दोनों पक्षों में भाग करने। चलो तो करो। ये वाले पक्ष में भी आपका माइनस एन एफ से भाग करना है, ये वाले पक्ष में भी माइनस एन एफ का, और ये वाले पक्ष में भी आपको माइनस एन एफ का क्या करना है? भाग करना है। लिखिए क्या? माइनस एन एफ ई सेल अपॉन क्या? माइनस एन एफ सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल अपॉन माइनस एन एफ, है ना? तो क्या आपका प्लस आर टी अपॉन माइनस एन एन ओके। क्यों आया इतना कुछ काट लेती है ऐसे, ये कटेगा नहीं। ठीक, यहाँ क्या बचा आपका? ई से इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट से प्लस और माइनस आर टी एन एफ ये आपका नष्ट, ये है क्या आपका नष्ट समीकरण। ठीक, चल अब थोड़ा सा लॉग के बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे मार्गदर्शन रहेगा ना, आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाएंगे। लॉग, तो लॉग के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग दे देंगे। कक्षा 11वीं के फिजिक्स में लॉग के बारे में दिया गया है। पढ़े होंगे तब की बात है, नहीं पढ़े होंगे
तो आज थोड़ा सा सीख लेंगे, ठीक, इधर समझेंगे, इधर log 10x, ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, log 10x, 10 नीचे x ऊपर, है ना। ऐसा रहे तब इसको लिखा जाता है log x, क्या बोल रहा हूँ, log 10x रहे तब उसको लिखा जाता है क्या, log x। अगर log ex रहे, अभी e क्या है, इसका मानना हमेशा 1, 2 और 3, मतलब ये 2 और 3 के बीच में रहता है, इसका मान e का, इसलिए उसको क्या लिखा जाता है, e लिखा जाता है। अब इसके मान की जगह में गणना करें, तब कुछ मान रख के गणना करेंगे, e का मान आपको वैल्यू इसमें दिया रहता है जब आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन तब। इसको लिखा जाता है बेटा ln। अब x क्या है, x एक चर राशि, चर राशि की जगह में आप कुछ भी रख सकते हो, a b c d, है ना, f j q p, जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो, सही। अब ln x को कैसे लिख सकते हैं, ln x का मान होता है, मतलब इसका मान 2.303 होता है, 303 log, और x है जो आपका, इतना कुछ आपको करेगा, इसमें समझना पड़ेगा। log 10x के रूप में आएगा क्या लिखेंगे, log x, log ex के रूप में आएगा क्या लिखेंगे, ln x, और ln x आए तब क्या लिखेंगे, 2.303 log, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे बढ़ाऊं मैं, क्या लिखूं, e सेल इज इक्वल टू e नॉट सेल माइनस RT। अब RT को रहने देता हूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 2.303 RT, सही, नहीं है सर, NF। यहाँ क्या लिखूंगा आपका log Q, x के जगह में क्या है Q, बोले यहाँ तक आया कि नहीं आया, समझ ये इसी का समीकरण। अब इन दोनों का मान रख के और समीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं, इन दोनों का मान रख के समीकरण को और आगे बढ़ा सकते हैं। सेल ताप कितना रहता है जी बताओ, 298 के या डिग्री में कितना देते हैं, 225 डिग्री सेल्सियस, और ताप का मान कितना रहता है, इसका शायद तक 8 दशमलव कुछ रहता है, 8.3। ये आपका गैस निकाल है जो कक्षा 11वीं में, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। इसका मान किसी रखे डिग्री की, किसमें, किसी भी में रख लो, मैं 298 के लिए रखता हूँ, ठीक। बटा ये जो n क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी संख्या है, जैसे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 1 रखेंगे, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 रखेंगे, n गया तो n रखेंगे, है ना। नीचे में क्या रखेंगे आपका n, और q है जो log q है जो log, ठीक। ये भी आपका एक समीकरण है, सही है। आगे और बढ़ा लेंगे, आगे और बढ़ाएंगे तो इसका कैलकुलेशन हो जाता है, तो ई से इक्वल क्या हो जाएगा, ई से नॉट माइनस, इसका मान हो जाता है 0.0591, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, ये आपका NF, सब 0 कैसे आएगा, इतने चाहते हैं आपका बुक में दिया गया है,
इन सबका कैलकुलेशन करके मैं तो करके नहीं देखा हूँ। करके देखो ये नहीं है क्या? 2 दिया है, 8 दिया है, तो सब लोग जीरो जीरो कैसे आएगा? मुझे भी नहीं है। अच्छा इसमें इसका भी माना करना है, इसका 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 रहना है तो हाँ ये नहीं तो डिटरमिनेंट कैसे आता है फिर इसी हाँ वहाँ पास क्या बोल रहे हो? आप लोग उसको मल्टीप्लाई करना मोबाइल में करते हैं, मोबाइल रखे हो रखे हो ना, यस निकालो और करके देखो। 96 से नहीं आना चाहिए वहाँ पर, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होकर वहाँ पर अच्छा यहाँ आएगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, लेकिन बस आएगा। करके देखो है, रखियो ये सब करो कैलकुलेट। उसको बंद करना है, अच्छा से नहीं आ रहा होगा। चलने दो मैं उधर जो भी कर दूंगा ये बात है। आया डिवाइड बाई 96,500 0.0591 ठीक है सब ठीक है। इधर इसका मान ही नहीं रहती थी, ठीक इतना कुछ आता है। तो ये है आपका अंतिम इसका समीकरण, किसका? नष्ट समीकरण। ठीक आपको उत्पत्ति करोगे तो यहाँ तक जहाँ तक आपको याद है, कम से कम तो यहाँ तक आपको बनाना पड़ेगा, है ना। इसके बाद बस पॉइंट का मान रखना है, इसके बाद आंसर उत्तर दे देना है 0.0591/n। तो इसका नष्ट समीकरण कितना है? ए सेल इज इक्वल टू क्या? ए नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n log GQ log क्या है आपका Q। ठीक ये देखो चलो नष्ट समीकरण हेडिंग लगाओ, नष्ट समीकरण। इसी को नेन्सर्ट समीकरण बोला है ना, इसी को क्या बोला जाता है? नेन्सर्ट समीकरण। इसी को क्या बोला जाता है? नेन्सर्ट समीकरण। अभी आगे कुछ चीजें और सिखाऊंगा, इसमें लिखो जो किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, इसको परिभाषा हाँ परिभाषा नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, इसका एक्चुअल मीनिंग में कोई भाषा नहीं। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन की सांद्रता एवं ताप पर निर्भर करता है। इसीलिए किसी सेल का विद्युत वाहक बल EMF है ना, किसी सेल का
विद्युत वाहक बल का विलयन की सांद्रता व ताप पर विलयन की सांद्रता व ताप पर निर्भरता के लिए ताप पर निर्भरता व्यक्त करने के लिए सांद्रता और ताप पर निर्भरता व्यक्त करने के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया। जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। ओके, इसको लिख लो। ये मोल कौन सा, इसको ना कहीं ऊपर में लिख लिया करो। आपके कॉपी में जैसे ऊपर में जगह रहता है ना, वहाँ, ताकि ये आपको हेडिंग में दिख जाए कि यहाँ ये चीज़ हुआ है। चलो लिखो फटाफट, इसको लिख लिए, लिखो। हो जाए तो बताना।
बंद कर दिया।